आखिर कब हुआ मुहर्रम में ताजिया बनाने की शुरुआत और किसने की इसकी शुरुआत, इस वीडियो में जानेंगे इसका पूरा इतिहास। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, यह सिर्फ इस्लामिक हिजरी सन का पहला महीना है। पूरी इस्लामिक दुनिया में मुहर्रम की 9वीं और 10 तारीख को मुसलमान रोजे रखते हैं और मस्जिदों घरों में इबादत की जाती है। रहा सवाल भारत में ताजिएदार का, तो यह एक शुद्ध भारतीय परंपरा है जिसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसकी शुरुआत वर्षों पहले तैमूर लंग बादशाह ने की थी, जिसका ताल्लुक शिया संप्रदाय से था। तब से भारत के शिया सुन्नी और कुछ क्षेत्रों में हिंदू भी ताजियों इमाम हुसैन की कब्र की प्रकृति, जो इराक के करबला नामक स्थान पर है, की परंपरा को मानते या मनाते आ रहे हैं। भारत में ताजिए के इतिहास और बादशाह तैमूर लंग का गहरा रिश्ता है। तैमूर बरला वंश का तुर्की योद्धा था और विश्व विजय उसका सपना था। सन 1336 ईस्वी को समरकंद के नज़दीक केस गांव ट्रांस आक्सीनिया अब उज्बेकिस्तान में जन्मे तैमूर को चंगेज़ खां के पुत्र चुगताई ने प्रशिक्षण दिया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही वह चुगताई तुर्कों का सरदार बन गया। फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और रूस के कुछ भागों को जीतते हुए तैमूर भारत 1998 में पहुंचा। उसके साथ 98,000 सैनिक भी भारत आए। दिल्ली में महमूद तुगलक से युद्ध कर अपना ठिकाना बनाया और यहीं उसने स्वयं को सम्राट घोषित किया। तैमूर लंग तुर्की शब्द है जिसका अर्थ तैमूर यानी लंगड़ा होता है। वह दाएं हाथ और दाएं पांव से पंगु था। तैमूर लंग शिया संप्रदाय से था और मुहर्रम माह में हर साल इराक जाया करता था। एक बार वह बीमार हो गया। बीमारी के कारण 1 साल नहीं जा पाया। वह हृदय रोगी था, इसलिए हकीम वैद्यों ने उसे सफ़र के लिए मना किया था। बादशाह सलामत को खुश करने के लिए दरबारियों ने ऐसा करना चाहा जैसे तैमूर खुश हो जाए। उस जमाने के कलाकारों को इकट्ठा कर उन्होंने इराक के करबला में बने इमाम हुसैन के रोजे कब्र की प्रकृति बनाने का आदेश दिया। कुछ कलाकारों ने बांस की किमचियों की मदद से कब्र या इमाम हुसैन की यादगार ढांचा तैयार किया। इसे तरह तरह के फूलों से सजाया गया। इसी को ताजिया नाम दिया गया। इस ताजिए को पहली बार 801 हिजरी में तैमूर लंग के महल परिसर में रखा गया। तैमूर के ताजिए की धूम बहुत जल्द पूरे देश में मच गई। देश भर से राजे रजवाड़े और श्रद्धालु इन ताजियों की जियारत करने के लिए पहुंचने लगे। तैमूर लंग को खुश करने के लिए देश की अन्य रियासतों में भी इस परंपरा की सख्ती के साथ शुरुआत हो गई। खास तौर पर दिल्ली के आसपास के जो शिया संप्रदाय के नवाब थे, उन्होंने तुरंत इस पर अमल करना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक इस अनूठी परंपरा को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा में भी मनाया जा रहा है, जबकि खुद तैमूर लंग के देश उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में या शिया बाहुल देश ईरान में ताजिए की परंपरा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तैमूर वंश के बाद मुगलों ने भी इस परंपरा को जारी रखा। मुगल बादशाह हुमायूं ने सन 962 हिजरी में बैरम खां से 46 तोले से हीरा पन्ना से जड़ित ताजिया बनवाया और मंगवाया। यह परंपरा तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। इस्लामिक एतबार से देखा जाए तो ताजिए का कहीं भी कंसेप्ट नहीं है, न ही कहीं कुरान में इसकी जिक्र है और न ही किसी भी हदीस से यह साबित है कि आप ताजिया बनाएं। ताजिया बनाना जायज़ है या नहीं, आप अपने गांव के उलेमा से पूछ सकते हैं, या फिर जो भी जानकार आदमी हो, जो भी जानकार उलेमा हो, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।